कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्षों में 1625 रुपये और 7 वर्षों में 1775 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमसे ब्याज की वार्षिक दर पूछी जा रही है, जिसके लिए पहले हमें मूलधन का पता लगाना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई धनराशि 5 वर्षों में 1625 रुपये हो जाती है और 7 वर्षों में 1775 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पे कितने वर्षों का अंतर आ रहा है? 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 वर्षों का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 वर्ष के अंदर ब्याज उसे कितना मिल रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1775 में से 1625 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 150 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना मिल रहा है? 150 रुपये मिल रहा है। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? इसको आधा करेंगे तो 75 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 वर्ष में ब्याज मिल रहा है 75 रुपये और हमें 5 वर्ष का मिश्र धन बताया गया। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेंगे, दोनों तरफ 5 से गुणा कर देंगे। तो इसे 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 375 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 375 रुपये हमने साधारण ब्याज निकाल लिया 5 वर्षों का, और 5 वर्ष का हमें यहाँ पे मिश्र धन दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 1625 रुपये हमारा मिश्र धन है, इसमें से हम 5 वर्ष का साधारण ब्याज घटा देंगे ताकि हमें मूलधन पता लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पे 2 है ऊपर, एक हासिल ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना बचा? 15। 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। यानी कि हमारा मूलधन हमें पता लग गया कि 1250 रुपये मूलधन है। ठीक है, अब हम ब्याज की दर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वो हमें लिखना होता है ऊपर। ठीक है, तो 1 वर्ष का कितना है साधारण ब्याज? 75 रुपये है। ठीक है, और इसे मूलधन से भाग कर लेंगे, यानी कि 1250 रुपये से इसे भाग कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 100 से गुणा भी करना होता है क्योंकि दर हमारी प्रतिशत में होती है। अब इसे काट के सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, इन दोनों को 25 से काट सकते हैं। तो इसे 25 से काटेंगे तो 3 पे कटेगा और इसे 25 से काटेंगे तो 5 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 से मैं 10 को काटूंगा तो ये 2 पे कट जाएगा और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6% आ जाएगा। यानी ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? 6% है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। 25,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 4% और शेष भाग 5% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल ब्याज 2350 रुपये प्राप्त हुआ तो 4% की दर पर उधार दी गई राशि बताओ। देखिए दोस्तों, जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का सवाल आएगा तो इसे आप एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 25,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 4% और शेष भाग 5% पे उधार दिया गया। तो एक बार मैं आपको समझाने के लिए ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे 4% और 5%। लेकिन दोस्तों आपको एग्जाम में 4% और 5% यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 25,000 का 4% निकाल के लिखना है। ठीक है, तो 25,000 का 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,000 आ जाएगा। ठीक है, और 25,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1250 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे सवाल को शुरू करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एलिगेशन मेथड में बीच में भी एक संख्या लिखनी होती है। यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे हमें 2 वर्ष का कुल ब्याज कितना दिया गया? 2350 रुपये दिया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें 1 वर्ष का ब्याज लिखना होता है। तो यहाँ पे इसे हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर लेंगे क्योंकि ये 2 वर्ष का ब्याज है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा? 1175 रुपये आ जाएगा, इसे 2 से भाग करेंगे तो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें एलिगेशन मेथड लगा देंगे। अब एलिगेशन मेथड में क्या करना होता है, यहाँ पे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी होती है। ठीक है, दोनों लाइनों में आपको यही करना है। तो देखिए 1250 में से 1175 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। ठीक है, और इस लाइन में भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। तो यहाँ पे इनका अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 175 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं को हमें अनुपात में ले लेना है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को 25 से काटा जा सकता है। इसे 25 से काटेंगे तो ये 7 पे कट जाएगा और इसे 25 से काटेंगे तो ये 3 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एलिगेशन मेथड लगाने से हमें क्या पता लगा कि 4% पे कितनी धनराशि उधार दी गई है? 3 अनुपात दी गई है। ठीक है, और 5% पे 7 अनुपात धनराशि दी गई है।
लेकिन यहाँ पे देखिए हमें रुपयों में कुल धनराशि बताई गई है, लेकिन हमने यहाँ पे अनुपात में निकाल लिया है। तो अगर मैं अनुपात में देखूँ तो कुल धनराशि कितनी हो जाएगी, दोनों को जमा कर देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 हमारी कुल धनराशि हो गई अनुपात में, और रुपयों में हमें कितनी दी गई है, 25,000 रुपये दी गई है। ठीक है, तो दोनों को आमने सामने लिख लेना है। अब देखिए दोस्तों, सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि 4% पर उधार दी गई धनराशि बतानी है। ठीक है, तो 4% पे कितनी दी है हमने, 3 अनुपात दी है। तो यहाँ पे हमें 3 अनुपात की वैल्यू बतानी है रुपयों में। तो देखिए यहाँ पे 1 अनुपात कितना हो जाएगा, अगर 10 अनुपात 25,000 है तो 1 अनुपात हो जाएगा 2500 रुपये। ठीक है, और मुझे 3 अनुपात की वैल्यू निकालनी, तो दोनों तरफ 3 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो 3 अनुपात कितना आ जाएगा, 7,500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे 4% पे कितनी धनराशि उधार दी थी, यहाँ पे 7,500 रुपये दी थी। ठीक है, अगर आपसे 5% पूछेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 7 से गुणा कर देना है दोनों तरफ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 16,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 6% और शेष भाग 8% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि 5 वर्ष बाद कुल ब्याज 5400 रुपये प्राप्त हुआ तो 8% की दर पर कितनी धनराशि उधार दी गई, हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 16,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 6% और शेष भाग 8% पे उधार दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले 16,000 का 6% निकाल लेना है। ठीक है, तो 16,000 का 6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 960 रुपये आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसका 8% निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 16 8 कितना होता है, 128 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1280 रुपये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, एलिगेशन मेथड लगाना है और बीच में 1 वर्ष का ब्याज लिखना है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि 5 वर्ष का कुल ब्याज 5400 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पे 5400 को 5 से भाग करना होगा, तो इसे 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1080 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 1 वर्ष का ब्याज आ गया। अब इसमें एलिगेशन मेथड लगा देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। ठीक है, तो 1280 में से 1080 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 200 रुपये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1080 में से 960 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120 रुपये आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं को अनुपात में ले लेंगे और काट के छोटा कर लेंगे, तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा और इन दोनों को यहाँ पे 4 से काट देंगे। ठीक है, तो इसे 4 से काटेंगे तो 5 पे कटेगा और इसे 4 से काटेंगे तो 3 पे कट जाएगा। यानी कि हमें इससे क्या पता लगा, यहाँ पे 6% पे हमने 5 अनुपात धनराशि उधार दी है और 8% पे 3 अनुपात दी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कुल यहाँ पे धनराशि देखेंगे अनुपात में तो कितनी हो जाएगी, 8 अनुपात हो जाएगी। ठीक है, और रुपयों में हमें बताया गया कि कुल धनराशि 16,000 रुपये थी, तो इसके सामने हम 16,000 रुपये को लिख लेंगे कि हमारी रुपयों में कुल धनराशि 16,000 रुपये थी, अनुपात में 8 अनुपात थी। अब देखिए दोस्तों, इतना कर लेने के बाद आपको देखना है कि सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि 8% की दर पर कितनी धनराशि उधार दी गई। यहाँ पे हमने निकाल लिया कि 8% की दर पे 3 अनुपात धनराशि उधार दी गई है। ठीक है, यानी कि हमें 3 अनुपात की वैल्यू रुपयों में बतानी है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम क्या करेंगे, 1 अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों तरफ 8 से भाग कर लेंगे, तो 1 अनुपात कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये आ जाएगा। तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे तो 6,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितनी धनराशि उधार दी गई है 8% पे, 6,000 रुपये। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।